वाटर एंड इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाटर एंड एल्केन। एल्केन का और जल का डेरिवेटिव है। देखिए जल का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए एल्किल ग्रुप से तो ROH बन जाएगा, या एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए OH से तो भी बन जाएगा एल्कोहल। इसका मतलब एल्कोहल जो है वो जल का भी डेरिवेटिव है और एल्केन का भी डेरिवेटिव। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, इसको ध्यान रखेंगे, दो तरह का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, अर्थात एल्कोहल में सपोज बस जैसे देखिए एल्कोहल में ये CH3 CH2 और OH ये एल्किल पार्ट है, इसका प्रकृति कैसा है इस आधार पर एल्कोहल का टाइप देखिए लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, या इसी को कहते हैं एल्किल पार्ट, यानी एल्कोहल की एल्किल पार्ट की प्रकृति के आधार पर दो तरह का हो जाए। एक सेचुरेटेड हाइड्रो का एल्कोहल, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ जो एल्कोहल में एल्किल ग्रुप है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जैसे CH3OH और C2H5OH है। अब आता अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, किसमें एल्कोहल के एल्किल पार्ट वाले कार्बन के बीच में ये अर्थात देखिए एग्जाम्पल के रूप में है, उसको कहते हैं अनसेचुरेटेड एल्कोहल कहेंगे। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एल्कोहल में जो OH ग्रुप लगा है इसकी संख्या के आधार पर। अब देखिए लिखा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हमारे सिलेबस में यही है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में सिंगल OH ग्रुप, अर्थात जिस एल्कोहल में सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। लेकिन जिसमें ध्यान रखेंगे दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल। और जिसमें दो से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। मोर देन 2 OH ग्रुप प्रेजेंट तो क्या कहें, पॉली, इसमें ग्लिसरॉल एग्जाम्पल। अब आते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक OH ग्रुप लगा होगा, वो तीन तरह का है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब आप देखें जिसमें एक OH ग्रुप लगा होगा वो OH ग्रुप अगर 1 डिग्री कार्बन, देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन, एक देखिए ये 1 डिग्री कार्बन एटम से लगा, OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन एटम से लगा है तब तो उसको हम प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। जब OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन एटम से 2 डिग्री कार्बन एटम है 2 डिग्री कार्बन एटम से लगा होगा तब उसको कहेंगे हम 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। और यही OH जब 3 डिग्री कार्बन से लगा हो तो टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल हम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं इसमें एल्कोहल का जो प्रिपरेशन, देखिए ये जनरल प्रिपरेशन दिया है, इसको मिटा दे रहे, देखिए आप। अब आप इसमें देखें, नहीं एक नोट देख लीजिए, नोट में लिखा है मोर देन 1 OH ग्रुप, अर्थात एक किस एल्कोहल में एक कार्बन पर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो अनस्टेबल है। मोर देन 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट सिंगल कार्बन एटम, सिंगल कार्बन इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है और जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट, ध्यान रखें, एक्सेप्ट CCl3 CH OH ये स्टेबल है, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रिपरेशन में आप देखें जिसमें एक OH ग्रुप रहेगा उसी का प्रिपरेशन हम लोगों के सिलेबस में वही पढ़ेंगे। अब आता है फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन में नंबर 1 है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन पर जल का योग हो जाएगा, देखिए ये रिएक्शन जल का योग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मार्कोनी आपके नियम के अनुसार हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन, बोरेन के साथ जो है एल्कीन क्रिया करा देंगे, ये भी बन जाएगा आपका। बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, इसको भी एल्कीन का जो है मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट से क्रिया कराते हैं THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में, और ये बन जाता है, फिर इसके NaBH4 रखकर रिडक्शन कराते हैं, एल्कोहल बन जाएगा। समझ है। अब आप देखिए दूसरा ऐसे प्रिपरेशन है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तब भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिल जाएगा। बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट हमारा यूज होगा Na-C2H5 होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, सोडियम NaBH4 होगा। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन का कराते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल। अब ये जनरल एक रिएक्शन लिखा है, ध्यान रखेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का मेथिल एल्कोहल में, एसिटिल्डिहाइड का CH3 CH2H में, एसीटोन का 2 डिग्री प्रोपेन 2 में। अब आते हैं फ्रॉम, चौथा प्रिपरेशन है फ्रॉम प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन का HNO2 के साथ क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा। ध्यान रखेंगे कैसे क्रिया करता है, इस तरह से क्रिया करके यहाँ डाट करते हैं, यहाँ पर HO और यहाँ पर N और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और ROH एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर। इसके अलावा जो 4 प्रिपरेशन हो गया है, अब इस 4 के अलावा एल्कोहल के और भी प्रिपरेशन है, उसको भी आप देख लीजिए। अब इसके अलावा आप देखेंगे 4 के बाद 5 नंबर में बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ
आर एक्स एल्किल हैलाइड का आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो भी बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, आर एक्स प्लस, ये ध्यान रखेंगे ये एक्वस रहेगा, एक्वस एनएच हमने पहले आपको बता चुका है। एल्किल हैलाइड का एक्वस एनएच के साथ क्रिया करा, एक्वस के साथ कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, यानी ए आर ओ एच बन जाएगा प्लस NaX निकल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ लेते हैं CH3, अगर CH2Cl लेते हैं तो फिर यहाँ पर एक्वस NaOH कर देते हैं, और यहाँ पर अगर ये तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH बन जाएगा प्लस NaCl निकल जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे, अगर एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एल्कोहल नहीं बनता है, एल्कीन बन जाता है। मतलब एक्वस KOH के साथ अगर एल्किल हैलाइड क्रिया कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एल्कोहलिक के साथ कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से बनता है। अब आते हैं 6 नंबर में, RMGX की क्रिया, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। RMGX की क्रिया जो है कितने के साथ करा दीजिए, RMGX की क्रिया जो है जो आप RMGX की क्रिया जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, यानी E नंबर 1। अब फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, RMGX की क्रिया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर करा देते हैं तो भी बन जाएगा। अब इसमें देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड का हम जनरल देखते हैं, ये डबल बॉन्ड है और प्लस यहाँ पर R और यहाँ पर MgX, ये हमेशा माइनस टूटेगा प्लस में, और इसके ऊपर यहाँ पार्शियल प्लस हो जाएगा, यहाँ पार्शियल माइनस हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। फिर ये जब टूट जाएगा तो बन जाएगा ये C, और यहाँ पर हो जाएगा OMgX हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हो जाएगा R हो जाएगा, फिर इसका पुनः हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये टू करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो जो बन जाएगा C, और यहाँ पर OH बन जाएगा, R बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा MgX और OH निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पर इस जगह पर एक H और H कर लेंगे और C डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। RMG क्रिया कराएंगे, जो कराएंगे यहाँ पर बन जाएगा आपका H, और यहाँ पर H और C, यहाँ पर हो जाएगा OMgX, और यहाँ पर हो जाएगा R, फिर जल्द से फिर इसके बाद आप नहीं, यहाँ पर RMgX RMgX से क्रिया कराएंगे, और ये बन जाएगा HCOMgX है, और प्लस यहाँ पर R हो जाएगा, क्लियर। अब ये R, फिर इसका जल्द से क्रिया करा देते हैं, यहाँ पर H2 रख देते हैं, और यहाँ पर H और यहाँ पर H और C, यहाँ पर OH और यहाँ पर R, और प्लस हो जाएगा MgX निकल जाएगा OH। इसको कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, इसको लिख सकते हैं RCH2OH, इसमें क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से देखिए 1 डिग्री एल्कोहल बना। अगर इसके अलावा आप इसका CH3 का करते, CH3 मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का 1 डिग्री एल्कोहल, अगर CH3H करते और फिर इसके बाद यहाँ पर RMgX करते, RMgX, तो इसके बाद जो आपका बन जाता CH3, यहाँ पर H बनता, और C यहाँ पर आपका OMgX बनता, और यहाँ पर R हो जाता, और इसको मिटा देते हैं देखिए। और फिर इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस कराते तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद बन जाता CH3, और यहाँ पर H और C, यहाँ OH हो जाता, यहाँ R हो जाता, और इसको हम लिख लेते किस तरह से, CH3 और यहाँ पर R और यहाँ पर CHOH, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल, और साथ में हमारा MgX और OH निकल जाता, क्लियर। अब आते हैं इसी में तीसरा कीटोन का क्रिया कराते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, ये सब आप कर लीजिएगा। जो हमारा बनेगा वो CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर R और यहाँ पर OH, और प्लस यहाँ निकल जाएगा MgX और OH, ये कितना है 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब कीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड से जो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ये तो रहा फ्रॉम कार्बोनिल का RMgX की क्रिया है, जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आप करा दीजिए तो बन जाएगा। अब आप देखते हैं इसमें फ्रॉम एसिड हैलाइड से, अब आप देखें एसिड 6 का जो RMgX है वो आपका पहला तो कार्बोनिल कंपाउंड था, दूसरा जो है एसिड हैलाइड के साथ, इसी एसिड हैलाइड RMgX की अभिक्रिया जो है एसिड हैलाइड के साथ करा दी। इसमें से एक हम बताएंगे, बाकी सब आप कर ले जाइएगा। देखिए इसमें आप हम HC डबल बॉन्ड O, सॉरी एसिड हैलाइड है ना, COCl आपका H, एक मिनट, एसिड हैलाइड फ्रॉम एसिड हैलाइड, और एक मिनट गया RC डबल बॉन्ड O, चलिए ठीक है, ये यहाँ Cl होगा डबल बॉन्ड O फॉर्म। अब एक का मैं बता रहा हूँ, देखिए अब इस पर RMgX की क्रिया कराएंगे, ठीक, ये मैं ऐसे जैसे इस पर टूटा वैसे भी टूट जाएगा, यहाँ पर ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर पार्शियल प्लस, इसके ऊपर पार्शियल माइनस, किस कार्बन के ऊपर, ठीक, जो आ जाए ये माइनस है और ये प्लस है, आ जाएगा H, यहाँ हो जाएगा Cl, C
OMgX और यहाँ Cl। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे Cl के साथ R हो जाएगा, RCl। यहाँ 2 मालिक्यूल जल का लगेगा, कितना लगेगा? 2 मालिक्यूल। एक आपका यहाँ लिखा जो है AMgX, एक मालिक्यूल जल का यहाँ H और OH इधर हो जाएगा, एक मालिक्यूल यहाँ होगा H और यहाँ टूटेगा OH इधर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि एसिड हैलाइड में 2 मालिक्यूल OH लेते हैं। अब बन जाएगा H, फिर यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे करते हैं HRCOH, फिर OH, एक कार्बन 2H ग्रुप का है, अनस्टेबल है, और बन जाएगा RCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक मिनट सॉरी, बिल्कुल जो आपका ये ClOH, ठीक है, RCHO बनेगा। अब इसके बाद इस RCHO का फिर से आप RMgX के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ क्रिया करा देंगे? RMgX के साथ बन जाएगा आपका RMgX। फिर RMgX के साथ क्रिया करा देंगे, ये बन जाएगा आपका R बन जाएगा। ये R यहाँ पर H रहेगा, H, और यहाँ पर हो OMgX, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो H और यहाँ R हो जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो फिर हाइड्रोलिसिस करके बन जाएगा R, यहाँ पर H और यहाँ पर OH और R बन जाएगा, समझ पाए? आप एसिड हाइलाइट इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आप CH3 Cl C डबल बॉन्ड O का RMgX के साथ क्रिया करा लीजिएगा। क्लियर? ये तो हो गया आपका, हो जाएगा। अब आता है तीसरे नंबर, एसिड हैलाइड हो गया, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड हो गया फ्रॉम O2 के साथ। अब इसमें तीसरा देखिए, ये दोनों कर लीजिएगा। तीसरा आप देखें एसिड, तीसरा जो RMgX की अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ करा दीजिए, यानी ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ध्यान रखेंगे R, यहाँ पर R हो जाएगा AMgX। ये 2 मालिक्यूल अगर ले लेंगे तो ये O2 हो जाएगा, नहीं ये 2 लेंगे के लिए हाफ कर देंगे, ये बन जाएगा। ये एक ही कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको 1/2 O2 कर दीजिए, ये बन जाए ROAMgX हो जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा देंगे H2O, और ये बन जाएगा ROH प्लस AMgX OH बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसके अलावा CO2 साथ। अब चौथे नंबर में है इपॉक्साइड के साथ। चौथे नंबर में इपॉक्साइड, EPOXID, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड का फार्मूला है CH2OCH2। ठीक, इसकी अभिक्रिया RMgX यहीं से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ये बन जाएगा R। देखिए R बनेगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा OMgX हो जाएगा। इसका जल से क्रिया करा देंगे, ये बन जाएगा RCH2 हो जाएगा O और प्लस MgX और OH हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं बाई फर्मेंटेशन। 6 के बाद 7 नंबर में देखिए, यानी बाई फर्मेंटेशन। 7 नंबर में बाई फर्मेंटेशन, FERMENTATION, बाई फर्मेंटेशन। मतलब फर्मेंटेशन की हिंदी क्या है? किण्वन है। अब किण्वन में सबसे पहले आप सुक्रोज के नंबर 1 में कर लेंगे। सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। ये इसका जल से क्रिया करा देंगे, और ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाएगा। ये ग्लूकोज हो जाएगा, ये फ्रक्टोज हो जाएगा। आप ग्लूकोज का फर्मेंटेशन का यानी C6H12O6 और यहाँ पर YEST ईस्ट एंजाइम रख दीजिए, और ये बन जाएगा 2 मालिक्यूल C2H5OH बन जाएगा प्लस 2CO2 निकल जाएगा, और साथ में एनर्जी भी निकल जाएगी। क्लियर? अब इसके अलावा आते हैं हम दूसरा, इसका जो बनाने की विधि है, एक है स्टार्च का फार्मूला C6H10O5, यानी C6H10O5। इसके बाहर N कर देते हैं, ठीक है, और इसके 2 मालिक्यूल इस स्टार्च है। क्या है? ये स्टार्च है। इससे भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसी स्टार्च को N मालिक्यूल आप ये देख लीजिए, C6H10O5 का होल मालिक्यूल N, ये 2 कर लीजिए, प्लस NH2O रख दीजिए, और ये बन जाएगा आपका N मालिक्यूल C12H22, N मालिक्यूल C12H22O11 बन जाएगा। समझ रहे हैं? ये बन जाएगा। अब इसी का N12, अब इसी का फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी C12H22O11 और यहाँ पर जल के मालिक्यूल लग देते हैं, और ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ठीक, ग्लूकोज आते हैं C6H12O6, और यहाँ पर ईस्ट एंजाइम रख देते हैं, ईस्ट एंजाइम, और बदल जाएगा 2 मालिक्यूल C2H5OH और OH प्लस 2 मालिक्यूल CO2 में प्लस एनर्जी हो जाएगा।